Hey class 4th, welcome back to my channel. So today we are going to do our lesson number 10. The name is the Rocket Women of India. As you can see in the pictures, the many great women, well-known personalities are there. ये वेल नोन फेमस पर्सनालिटीज़ क्यों हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ेंगे. ये क्यों हैं. Before moving to the chapter, let me give a small introduction of the chapter. That three characters are there in the chapter: Diksha, Aisha and Josephine of class 4th, and they participated in a fancy dress competition in their school, and they play the roles of Moumita Datta, Nandini and Ritu, and the women scientist जिनके नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं. ये तीन बच्चियाँ हैं नीचे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन तीनों कैरेक्टर्स के नाम में. ठीक है. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी. लेट्स मूव टू द चैप्टर. द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया. Women scientists played a major role in India's first space mission to another planet. Women scientists जो हैं हमारे, ये तीन ग्रेट women scientists हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इसरो में. इसरो क्या है? इसरो है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ इसरो में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इंडिया का जो पहला स्पेस का मिशन था मार्स, आपको याद होगा मंगल ग्रह पर हम लोग गए थे अभी थोड़ा टाइम पहले. उस इसरो में इन्होंने काम किया, इनको मौका मिला और इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द शॉर्ट फॉर्म इज़ इसरो एंड दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट full form, very important. Sent a satellite the size of a small car to Mars. इसरो ने एक छोटा सा सैटेलाइट भेजा था मार्स पर, मंगल ग्रह पर. द साइज ऑफ दैट वॉज लाइक अ स्मॉल कार. द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम, ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान. इसको क्या बोला गया है? मंगलयान भी बोला गया है. इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो. और ये इसरो की एक सबसे बड़ी, जितनी भी अचीवमेंट्स है उन्हीं अचीवमेंट से एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है मोम, जिसको हम मंगलयान भी बोलते हैं. इस पर एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखी हो तो, अक्षय कुमार की, विद्या बालन की, राइट. तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं. दीक्षा, आयशा एंड जॉसफिन ऑफ क्लास 4 वर पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन एट स्कूल. तीन बच्चियां हैं क्लास 4th की जिन्होंने अपने स्कूल में एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था. द थीम वॉज वीमेन इन साइंस, और उसका थीम क्या था? वीमेन इन साइंस. दे वर ड्रेस्ड अप एज मोनुमिता दत्ता. ये है हमारी मोनुमिता दत्ता, एज यू कैन सी हियर. ये है नंदनी. तो इन्हीं का जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना रोल प्ले किया था. द रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया हु प्लेड अ मेजर रोल इन द मोम. इन तीनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मोम में, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में. द थ्री फ्रेंड्स वर द लास्ट पार्टिसिपेंट्स. और तीनों ही फ्रेंड्स क्या थे? लास्ट पार्टिसिपेंट्स थे. दे वॉकड ऑन टू द स्टेज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग. और इंडियन फ्लैग को होल्ड करके हाथ में पकड़ के ये स्टेज तक आए. दीक्षा वेव्ड टू द ऑडियंस. दीक्षा ने वेव किया, हाथ हिलाया ऑडियंस की तरफ, जस्ट लाइक टू से हाय. शी वॉज नर्वस एट फर्स्ट, देन शी बिगन हर स्पीच. And I am Moumita Datta. She is introducing herself as Moumita Datta. I work for ISRO अहमदाबाद. तो इन्होंने कहा मैं अहमदाबाद में जो इसरो की ब्रांच है मैं उसके लिए काम करती हूँ. When I was a child I used to dream about space. जब मैं बच्ची थी तो मैं अक्सर used to थी, मैं सपने देखा करती थी, मुझे आदत थी स्पेस के, मैं सपने देखती थी. The universe, the stars, especially aliens. तो इनका इंटरेस्ट जो था वो बचपन से ही साइंस में था. डू यू नो हाउ आई बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस. अब ये बता रही हैं कि जो बचपन में इन्होंने इंटरेस्ट दिया, ये सपने देखा करती थी, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में हुआ कैसे. आई सा मैग्निफिशेंट कलर्स कमिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म इन एन एक्सपेरिमेंट एट स्कूल. इनके स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बहुत ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, मैग्निफिशेंट कलर्स का. क्या था ये? एक प्रिज्म था. ये प्रिज्म होता है इस तरह का ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें से क्या था? डिफरेंट 7 कलर्स, जो ट्रायंगल का शेप का पीस था, एंड विच रिफ्लेक्ट लाइट इन 7 कलर, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी
और वो पास होकर जाती थी 7 डिफरेंट कलर्स में। तो यहाँ से इनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ साइंस में। आई वॉज फैसिनेटेड बाई इट, तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, शी वॉज अट्रैक्टेड। Much later in 2004, I read in a newspaper that India was preparing for its first mission to the moon. तो 2004 में एक इन्होंने अखबार में पढ़ा कि इंडिया जो है अपना प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा था किस चीज़ की, फर्स्ट मिशन टू द मून। फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी पल से जब से इन्होंने ये पढ़ा, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इसरो, मौमिता दत्ता इसरो ज्वाइन करना चाहती थी। 1.5 years लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद, आई ज्वाइन इसरो, इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। आई वॉज इन्वॉल्व इन मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, तो ये अपने बारे में कहती हैं। आई यहाँ पर मौमिता दत्ता है, अपने बारे में ये कहती हैं, बिफोर आई वेंट ऑन टू बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ मॉम, कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी पहले ही। बिफोर आई वेंट ऑन टू बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर, जब मुझे मॉम मैंने अभी आपको बताया था क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। यहाँ पर जब इनको प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिली, पोस्ट मिली, उससे पहले ये बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड थी, काम कर रही थी। दीक्षा हैड फॉरगॉटन द लास्ट सेंटेंस ऑफ हर स्पीच, तो वो भूल गई अपना लास्ट सेंटेंस। आयशा नोटिस्ड इट, और आयशा जो उनकी फ्रेंड थी उन्होंने नोटिस कर लिया कि दीक्षा जो है वो अपना सेंटेंस भूल गई है। शी वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द ऑडियंस, लेकिन व्हेन दीक्षा वॉज प्रेजेंटिंग हर पार्ट, आयशा जो थी वो ऑडियंस को भी देख रही थी। जब दीक्षा अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी, अपना पार्ट प्रेजेंट कर रही थी, उस समय जो आयशा थी वो ऑडियंस को भी देख रही थी और दीक्षा को भी देख रही थी। दे वर लिसनिंग विद इंटरेस्ट, और जो ऑडियंस थी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। नाउ इट वॉज आयशाज टर्न, अब आयशा की टर्न आ जाती है। शी बिगैन हर स्पीच बाय स्माइलिंग एट दीक्षा एंड सेइंग, तो आयशा आपको पता है दीक्षा की फ्रेंड है ना, तो आयशा जब स्टेज पर आती है वो अपना सब स्पीच शुरू करती है बाय स्माइलिंग, हंसते हुए, एट दीक्षा एंड सेइंग मौमिता दत्ता रिसीव्ड द इसरो टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो आयशा यहाँ बताती है मौमिता दत्ता के बारे में कि जो मौमिता दत्ता हैं उनको क्या मिला है, इसरो की तरफ से टीम ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है फॉर मंगलयान मिशन। ओके, तो शैल वी क्लैप फॉर हर, क्या हम उनके लिए क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा तो भूल गई थी। आयशा यहाँ पर आई तो उसने बोली ये लाइन, द ऑडियंस रियली क्लैप्ड। आयशाज टीचर्स एंड पेरेंट्स वर डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हियर बेटा हैप्पी, दे वर हैप्पी दैट शी हैड हेल्प्ड हर फ्रेंड आउट, कि उन्होंने, आयशा ने जो है अपनी फ्रेंड दीक्षा की हेल्प की है। नाउ वन क्वेश्चन इज हियर, हु आर मौमिता दत्ता, मौमिता दत्ता कौन है, नंदिनी हरिनाथ कौन है, एंड रितु खरीदाल कौन है, ये तीनों कैरेक्टर्स कौन हैं, कैन यू टेल मी, बताओ बताओ मेरे बच्चों। ओके, आई विल हेल्प यू हियर। देखो तीनों कौन है, तीनों हैं साइंटिस्ट। दे प्लेड मेजर रोल, बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया था किस चीज़ में, जो इसरो मिशन गया था ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो मिशन गया था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसमें इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी कि मंगलयान जो मिशन था उसमें इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दीज वीमेन आर साइंटिस्ट। आगे पढ़ते हैं। आयशा कॉन्टिन्यूड, अब आयशा लगातार बोल रही है आई एम नंदिनी, तो आयशा किसका रोल प्ले कर रही है, आयशा रोल प्ले कर रही है नंदिनी का। अ रॉकेट साइंटिस्ट एट इसरो बेंगलुरु, तो कहती हैं कि मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ बेंगलुरु में, इसरो की ही ब्रांच है बेंगलुरु में वहाँ पर। एज अ स्टूडेंट द पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज स्टार ट्रैक किंडल्ड माई इंटरेस्ट इन साइंस, तो अपने बारे में बताती हैं कि जब मैं बच्ची थी तो एक पॉपुलर टेलीविज़न शो था स्टार ट्रैक, ठीक है, एक सीरीज़ थी, उस सीरीज़ को देखने के बाद मेरा जो इंटरेस्ट है साइंस में वो स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। आई हैव बीन विद इसरो फॉर 20 ईयर्स, मैं इसरो के साथ 20 साल से हूँ, एंड आई हैव वर्कड ऑन 14 मिशंस, ये बता रही हैं नंदिनी कि मैंने 14 मिशंस पर काम किया है। आई रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इंडिया टुडे वीमेन इन साइंस इन 2015,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चे आपको यहाँ पर कि व्हेन नंदिनी रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ इंडिया टुडे वीमेन इन साइंस, व्हेन 2015। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने बारे में बताती हैं कि इन्होंने अवार्ड लिया था, इनको अवार्ड मिला था 2015 में, इंडिया टुडे वुमेन ऑफ साइंस। आई सर्व्ड एज द डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑफ मोम। तो इनको क्या पोजीशन मिली थी, मोम जो मंगलयान मिशन था वहाँ पर इनको पोजीशन मिली थी डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर की। आई एम प्राउड ऑफ द मिशन, और मुझे उस मिशन पर गर्व है। इट वॉज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? मैनी पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वर वॉचिंग अवर प्रोग्रेस, क्योंकि इस प्रोग्रेस को बहुत सारे लोग देख रहे थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे। वी वर्कड लॉन्ग आवर्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट को, मिशन को आप कह सकते हो, कंप्लीट करने में बहुत लंबा समय लगा। आई वॉज रियली थ्रिल्ड टू सी इट्स फोटोग्राफ ऑन द न्यू 2000 रुपी करेंसी नोट। तो बच्चा आपको पता होगा नए 2000 के नोट आए थे। तो ये बताती हैं नंदिनी कि मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थी। किस चीज़ के लिए ये थ्रिल्ड थी, किस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा खुश थी कि इन्होंने फ़ोटोग्राफ देखा, 2000 जो रुपीज़ का जो नोट आया था उस पर इन्होंने फ़ोटो देखा था। डिड यू नोटिस इट टू? तो पूछती हैं आपसे, क्या आपने भी नोटिस किया क्या? तो उससे पहले मैं भी आपसे पूछती हूँ यहाँ पर, उस 2000 रुपीज़ का जो नोट था उस पर किस चीज़ का फ़ोटोग्राफ देखकर ये बहुत खुश हुई थी? उस पर इन्होंने फ़ोटोग्राफ देखा था मंगलयान का। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज नंदिनी हरिनाथ थ्रिल्ड टू सी? किस चीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हुई थी? मैंने अभी बता ही दिया है आपको, मंगलयान का एक फ़ोटो था, 2000 रुपी जो करेंसी का जो नोट था 2000 का, तो उसके ऊपर नोट के ऊपर मंगलयान का फोटो था, उसको देखकर शी वॉज वेरी थ्रिल्ड। नेक्स्ट है स्टेंजा, द परफॉर्मेंस ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड देखिए मतलब होता है कम्प्लीटली अटेंटिव, बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गई थी, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, स्पेल बाउंड। तो परफॉर्मेंस लड़कियों का बहुत अच्छा था। जॉस्विन विद अ स्माइल ऑन हर फेस वेव्ड द ट्राइकलर एट द ऑडियंस। जॉस्विन जो है उनके फेस पर स्माइल थी और वेव द ट्राइकलर एट द ऑडियंस की तरफ ट्राइकलर दिखाती हैं। शी बिगैन हर स्पीच, आई एम रितु एज अ लिटल गर्ल। तो ये अपने बारे में बता रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये किसका रोल प्ले कर रही है? ये रोल प्ले कर रही है रितु का। तो ये कहती है, आई एम रितु एज अ लिटिल गर्ल आई यूज टू लुक अप एट द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। जब मैं छोटी थी तो मैं यूज टू थी, मतलब आदत थी इनकी, स्टार्स को ये देखा करती थी, टमटमाते थे तारे आसमान में, तो उसको ये देखा करती थी। हम भी देखते हैं नॉर्मली, बट जो सपने इन्होंने पूरे किए हैं वो हम भी कर सकते हैं बच्चे। उसके लिए हमें क्या करना है? एफर्ट्स डालने हैं। आई वंडर्ड वाई द मून चेंजेस इट्स शेप। तो ये सोचती थी कि जो मून है वो अपनी शेप क्यों चेंज कर लेता है। आपने भी देखा होगा, कभी तो मून ऐसा होता है, कभी मून ऐसा, फिर वो ऐसे एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा ऐसे सर्कल में बन जाता है ना। तो साइंस है क्या? साइंस लॉजिक के ऊपर चलती है, क्यों, कब, क्या, इन चीज़ों के ऊपर चलती है साइंस। तो इनके भी मन में यही क्वेश्चन आता था कि जो मून है वो अपनी शेप क्यों चेंज करता है, एंड साइज़ भी हर रात को क्यों चेंज हो जाता है उसका। When I was 14 और 15 years old, I followed the activities of ISRO। तो यहाँ ये बताती हैं कि मैं जब 14 या 15 साल की थी तो मैंने इसरो में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स अबाउट इसरो। लिटिल डिड आई नो दैट दिस क्यूरियोसिटी वुड वन डे लैंड मी इन इसरो एज अ साइंटिस्ट। तो ये कहती हैं, मुझे मतलब डिड आई नो कि ये जो क्यूरियोसिटी थी, जो एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, एक दिन मुझे इसरो में लैंड करवा देगी एज अ साइंटिस्ट। आई रिसीव द इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन 2007। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि रितु जी को इसरो की तरफ से अवार्ड मिला था, वो कौन सा था? दैट इज़ यंग साइंटिस्ट अवार्ड। कब मिला था? व्हेन शी गॉट इन 2007, एंड इनको दिया था फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने। आई एम प्राउड दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम दैट वर्कड ऑन मोम। तो ये कहती हैं, मैं उस प्राउड है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं उस टीम का हिस्सा थी जिसने मोम यानी कि मंगलयान पर काम किया। आई असिस्टेड द टीम ऑफ साइंटिस्ट। इनका क्या काम था? ये काम करती थी कि जो साइंटिस्ट की टीम थी
उसमें ये असिस्ट करती थी, हेल्प करती थी एज द डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर। दीक्षा, आयशा एंड जॉस्विन वेव द ट्रैकलर टुगेदर। तो इन्होंने अपने जो झंडे थे दिखाए सब लोगों को इकट्ठे। देयर वॉज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन द 3 गर्ल्स वॉकड ऑफ द स्टेज। जैसे ही लड़कियां स्टेज से नीचे उतरी तो बहुत ज़ोर से लोगों ने तालियां बजाई, अभिनंदन किया बहुत, क्योंकि लोग बड़े ध्यान से इनको सुन रहे थे। पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स वेटेड ईगरली फॉर द चीफ गेस्ट टू अनाउंस द रिजल्ट्स। सब, हर कोई वहाँ पर, चाहे वो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब वहाँ पर बहुत एक्साइटेड थे कि वो रिज़ल्ट सुनना चाहते थे। तो चीफ गेस्ट ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस द चीफ गेस्ट सैड। किसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा? दीक्षा, आयशा एंड जॉस्विन, यू हैव वॉन। तुम जीत गए हो, तुम जीत चुके हो। शी कॉन्टिन्यूड, डू यू नो दैट वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिशन टू मार्स वॉज टू प्लान एंड कैरी आउट अ मिशन टू अनदर प्लानट। तो यहाँ पर वो लगातार बोलती हैं, क्या कहती हैं कि क्या आप जानते हैं इसरो का जो मिशन था वो क्या था, उसकी योजना क्या थी? इंडियन मिशन की, वो मिशन की योजना थी कि हमें किसी और प्लैनेट पर जाना है। तो अनदर एम वाज टू एक्सप्लोर द सरफेस एट एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। और इनका एम और क्या था कि इनको क्या करना है, इनको एम टू एक्सप्लोर कि इनको मार्स पर जाना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सरफेस कैसा है, इनको वो सब चीज़ें देखनी है, वहाँ लाइफ है नहीं, पानी है या नहीं, तो वो सब चीज़ें इनको ऑब्जर्व करनी थी। शी देन गेव अवे द प्राइजेज टू द विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने सबको, मतलब जो विनर्स थे और पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको प्राइजेस दिए हैं। द 3 फ्रेंड्स वॉकड हैप्पीली टू द स्टेज एमिड चीयर्स बिट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तीनों जो फ्रेंड्स हैं हैप्पीली स्टेज पर गई एंड सब लोग इनका क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स, सब लोग मिलकर इनको चीयर कर रहे थे और तीनों फ्रेंड्स बहुत खुश थी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इन विच वी हैव रेड अबाउट 3 वेल नोन पर्सनालिटीज, रितु एंड मौमिता एंड नंदनी। तीनों कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। दोज प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन मंगलयान। In the next part 2, we will meet with the exercise and question answers. Thank you so much.